Hello everyone, this chapter is An Empire Across Three Continents. The chapter name is An Empires Across Three Continents. हम इसमें थ्री कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इन दिस चैप्टर्स इसमें जो है मेनली जो है रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. जो रोमन एम्पायर है वो थ्री कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ था. अब आपको पता है एक कॉन्टिनेंट्स में कितनी कंट्रीज़ होती हैं? बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं. तो ये देखो, ये एक ऐसा एम्पायर है, ये रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है? 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? मोस्टली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया, ठीक है. और देखो, एशिया कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप कॉन्टिनेंट्स है. तो वेस्ट मोस्टली यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका. तो चलिए, व्हाट सोर्सेज, हमें कैसे पता चला इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं बुक में? कैसे पता चला? व्हाट सोर्सेज डू रोमन हिस्टोरियन यूज़? कुछ ना कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ हमें प्रूफ तो मिला ही होगा जिसकी वजह से हम ये बता पा रहे हैं कि ये रोमन एम्पायर है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है. तो क्या हमें ऐसे कौन कौन से सोर्सेज मिले जिसकी वजह से हमें ये पता चला? ये फर्स्ट है टेक्स्ट. ये सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट सोर्सेज हैं और मटेरियल्स रिमेन रिसोर्सेज हैं. क्या क्या मिला? कुछ लेटर्स मिले, स्पीचेस मिली, ठीक है. और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिले? डॉक्यूमेंट्स में मिले कुछ पाइपेरस होता है, एक लीफ होती है, ठीक है, लीफ होती है, उस पर कुछ लिखा हुआ मिला. मटेरियल्स कुछ हमें, जब हमने क्या कहते हैं डिगिंग, खुदाई करी, तो कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, स्ट्रक्चर्स ये वगैरह वगैरह मिले. तो चलिए करते हैं, इसको रीड करते हैं. तो व्हाट सोर्सेस, क्या क्या सोर्सेज हैं डू हिस्टोरियन यूज़? तो नंबर 1 टेक्स्ट. ठीक है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स. टेक्स्ट में क्या क्या आते हैं? इंक्लूड हिस्ट्रीज, लेटर्स, स्पीच, sermons, लॉज. हिस्टोरियंस वर ऑफन कॉल्ड एनल्स. ये MCQ में आ जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनल्स? एनल्स क्या होते हैं? रिटन ईयर बाय ईयर, साल भर साल, जब उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है कि राजा क्या करके आया, उसने कितनी टेरिटरी पे कब्जा किया, ठीक है, क्या क्या जीता, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रिटन ईयर बाय ईयर, डे बाय डे नहीं, ईयर बाय ईयर, साल भर साल एक ही बार लिखी जाती थी. डैट इज़ कॉल्ड एनल्स. उसको हम एनल्स कहते हैं. तो हिस्टोरियंस वर यूज्ड कॉल्ड एनल्स. जो हमें एनल्स मिली थी, एनल्स मिली थी मतलब कुछ नोटबुक मिली थी जो रिटन ईयर बाय ईयर लिखी हुई थी, साल भर साल लिखी हुई थी. पूरे एक साल के बारे में बताया था कि इस ईयर से इस ईयर तक, मतलब एक साल तक, कि इस राजा ने क्या जीता है, क्या किया है, क्या काम किए हैं, कितने मंदिर वगैरह बनवाए हैं, कितने कुएँ खुदवाए हैं, इस तरह से, ठीक है. तो एनल्स इसको बोलते हैं रिटन ईयर बाय ईयर. क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनल्स? रिटन ईयर बाय ईयर, साल भर साल जब लिखा जाता है, डैट इज़ कॉल्ड एनल्स. एंड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज ऑफ द रोमन पीरियड्स. ये रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज ऑफ द रोमन पीरियड्स. रोमन, तो किसने लिखा था इसको? कंटेम्प्रेरीज. लिखने वाले को कंटेम्प्रेरीज बोला जाता है. तो रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज ऑफ द रोमन पीरियड्स. ओके. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स. अब और कौन क्या क्या मिले हमें? डॉक्यूमेंट्स मिले. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? मोस्टली इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मतलब तुम्हें एक स्टोन मिल गया, उस स्टोन्स पे कुछ कार्व्ड करके, कुछ मतलब उस पर कार्व करके लिखा हुआ था, ठीक है. कार्व मतलब खुदाई करके उस पर लिखा होता है. तुमने देखा होगा अक्षरधाम मंदिर में भी बहुत सारी वो हो रखी हैं, क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो रखी हैं. क्या हो रखी हैं? इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस हो रखी हैं अक्षरधाम मंदिर में भी. तो आप देखो कब, क्या कहते हैं, वॉल्स वगैरह पे उस पर खुदाई हो रखी है. तो डैट इज़ कॉल्ड अ इंस्क्रिप्शन. कार्व्ड ऑन स्टोन, स्टोन्स पे लिखा जाना, ठीक है, स्टोन्स पे खुदाई करके लिखना, डैट इज़ कॉल्ड अ इंस्क्रिप्शंस. और किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है.
और दूसरा क्या मिला था, पाइपेरस। पाइपेरस क्या होता है, प्लांट होता है ये। पाइपेरस इज़ अ प्लांट फाउंड नियर द नाइल। ये कहाँ पाया जाता है, ये नाइल रिवर्स के आसपास। ये नाइल रिवर कहाँ फ्लो होती है, इजिप्ट कंट्री। इजिप्ट कंट्री में नाइल रिवर है, वहाँ पे उसके किनारे ये पाइपेरस नाम का प्लांट पैदा होता है। तो जो पाइपेरस नाम की लीफ लेकर के उस पर क्या इसकी शीट बनाया जाता है, रिटर्न शीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पाइपेरस नाम का जो पाइपेरस प्लांट्स है, ठीक है, जो नाइल रिवर्स के किनारे प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, उसकी क्या बनाई जाती है, रिटर्न शीट बनाई जाती है। यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेटर। उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इस पेपायरस को यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, लेटर्स, अकाउंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब राजा महाराजा के दरबार में जो भी काम होता था वो उस पर लिखते थे, पेपायरस लीफ पे लिखते थे। आगे है स्कॉलर्स हु स्टडी देम। हु स्टडी देम, स्कॉलर्स हु जो भी है उसको स्टडी करता था उसको क्या बोलते थे, पाइपेरसलॉजिस्ट। क्या बोलते थे, पाइपेरसलॉजिस्ट। स्कॉलर्स हु स्टडी, वो स्कॉलर्स जो स्टडी करते थे इस पाइपेरस वाली लीफ को, पढ़ते थे, पाइपेरस में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते थे, उस स्कॉलर्स को क्या बोलते थे, हुज स्कॉलर्स। क्या उस स्कॉलर्स को क्या बोलते थे, पाइपेरसलॉजिस्ट। क्या बोलते थे, पाइपेरसलॉजिस्ट। थर्ड है मटेरियल्स रिमेन। मटेरियल्स रिमेन्स में क्या आता है, फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। एग्जीबिशन मतलब खुदाई करना। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीबिशंस, खुदाई करना। फील्ड सर्वे, क्या क्या खुदाई करने पर क्या क्या मिली, एग्जीबिशंस करने पर क्या क्या मिली, टेल मी। फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं, जो क्या करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, खुदाई करते हैं। तो एग्जीबिशंस करके आपने क्या क्या सर्वे किया, बिल्डिंग मिली, मॉन्यूमेंट्स मिले, स्ट्रक्चर्स मिले, पोइट्री मिली, ठीक है, मतलब पोट मिट्टी के बने हुए वो मिले, कॉइन्स मिले, ठीक है, मोसैक्स मिले, इवन फुल लैंडस्केप एरियल फोटोग्राफीज मिली। नेक्स्ट है व्हाट वर दी टू पावरफुल एम्पायर्स। दो पावरफुल एम्पायर्स बताओ कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। रोम एंड ईरान, ये दो सुपर पावर्स हैं। रोम एंड ईरान वर टू सुपर पावर्स। पीरियड्स क्या है, देखो बेटा, जो हम टाइम पीरियड्स देखते हैं ना, बर्थ ऑफ क्रिस्ट से पहले वाले टाइम को क्या बोलते हैं, अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी तक के पार्ट्स को बोलते हैं सीई। क्या बोलते हैं, सीई। दीज एम्पायर वर ऑफन राइवल्स फाइटिंग। ये जो एम्पायर है, दीज एम्पायर वर ऑफन राइफल फाइटिंग रेगुलरली। क्या होती थी, राइफल। तो व्हाट वर द टू पावरफुल एम्पायर्स बिटवीन 0 to 630 CE। तो दो पावरफुल एम्पायर इज अ रोम एंड ईरान। रोम एंड ईरान वर द टू पावरफुल एम्पायर, मतलब सुपर पावर है ये। इन पीरियड्स कब से कब तक, इनका बर्थ ऑफ क्रिस्ट से पहले वाले को सीई कहते हैं। तो बर्थ ऑफ क्रिस्ट टिल 630 CE तक, ठीक है, अर्ली 7th सेंचुरी। दीज एम्पायर वर ऑफन राइवल या फाइटिंग रेगुलरली। नेक्स्ट है व्हाट सेपरेटेड देम। अच्छा ये देखो, जो रोम है, ये रोम है, ये बेटा देखो, जैसे देखो, ये वाला एरिया मान लो रोम है और ये वाला एरिया मान लो आप ईरान है। तो इन दोनों के बीच में क्या फ्लो हो रही है, यूफ्रेट्स नाम की रिवर फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, यूफ्रेट्स नाम की रिवर फ्लो हो रही है। तो यूफ्रेट्स से इधर वाला पार्ट हमारा रोम है और यूफ्रेट्स के उधर वाला एरिया हमारा क्या है, ईस्ट है। तो बताओ, रिवर यूफ्रेट्स, देखो, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड बिटवीन रोम एंड ईरान। रोम और ईरान, ये रोम है और ये ईरान है। तो रोम और ईरान के बीच में जो लैंड है, ठीक है, तो देखो, रोमन एम्पायर ले द वेस्ट, रिवर के इस साइड, वेस्ट साइड पे क्या है,
रिवर के वेस्ट साइड पे ले रोम है, क्या है, रोमन एम्पायर है रिवर के वेस्ट साइड पे। और रिवर के ईस्ट साइड पे ईरानियन एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है, ईस्ट, ये ईस्ट है, ईस्ट साइड पे ईरानियन एम्पायर है और वेस्ट साइड पे रोमन एम्पायर है। ओके। विच सी वॉज सेंट्रल टू रोमन पावर, कौन सा ऐसा सी है जो रोमन के सेंटर पर है, मेडिटेरियन सी। कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी, हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, उसको रोमन एम्पायर का हार्ट बोला जाता है, मेडिटेरियन सी। ये मान लो ये पूरा रोमन एम्पायर है, ठीक है, और बीचों बीच क्या है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी है, तो इस मेडिटेरियन सी को हार्ट बोला जाता है। किसका हार्ट बोला जाता है, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। मेडिटेरियन सी इज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन एंड सीरिया। ये कहाँ से स्ट्रेच है, स्पेन से सीरिया स्ट्रेच है। इधर ये स्पेन है और ये सीरिया है। तो मतलब ये क्या काम करता है, मेडिटेरियन सी, बोट से कभी स्पेन चले गए, यहाँ पे व्यापार किया, बिजनेस किया, फिर इस सी से सीरिया चले गए, फिर यहाँ बिजनेस किया, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था रोमन में। फिर इस सी के रास्ते से, ठीक है, इस पार गए, फिर सी के रास्ते से उस पार गए, सी के रास्ते से इस पार गए, सी के रास्ते से उस पार गए। तो इसकी वजह से, मेडिटेरियन सी की वजह से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो रोमन कंट्रोल ऑल लैंड्स, जो रोमन है उसने किसको कंट्रोल किया हुआ था, ऑल लैंड अराउंड द सी, सी के अराउंड जो भी एरिया है, सी के अराउंड जितने भी एरिया हैं, जितने भी एरिया है सी के अराउंड, तो रोमन ने उस पर कंट्रोल कर रखा था। ओके। आगे देखो बेटा, नॉर्थ नॉर्थ में दो रिवर फ्लो होती हैं रोमन एम्पायर में। रोम में दो रिवर, एक तो देखो रोम में एक बीचों बीच क्या है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अभी मैंने इससे पहले यूफ्रेट्स रिवर के बारे में बताया था, तो यूफ्रेट्स रिवर के इस पर, तो यूफ्रेट्स रिवर ईरान और रोम दोनों को अलग कर रही है। ये यूफ्रेट्स रिवर है, तो यहाँ पे रोम है, यहाँ पे रोम है और इधर ईरान है। तो यूफ्रेट्स रिवर के इधर रोम है और यूफ्रेट्स रिवर के इधर ईरान है। अब मैं सिर्फ रोम के बारे में बात कर रही हूँ। रोम के बीचों बीच क्या है, मेडिटेरियन सी, और नॉर्थ के, और रोम के, ये रोम है, रोम के नॉर्थ में क्या फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है। कौन कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, राइन, RHINE, राइन, एंड डॉब, DANUBE, ये रोम के अंदर फ्लो हो रही है। कौन सी दो रिवर फ्लो हो रही है, राइन एंड डॉम रिवर। ईरानियन एम्पायर डिटेल, हाँ अच्छा हमने ये करना है ना, साउथ में, रोम के साउथ में सहारा डेजर्ट है, कवर्ड मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। अब ईरानियन एम्पायर डिटेल, इसमें अब ईरानियन की बात हो रही है, ठीक है, ईरान की बात हो रही है। ये यूफ्रेट्स रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर के इधर क्या है, ईरान है ना। अब इसकी बात करेंगे। कंट्रोल्ड एरिया साउथ ऑफ कैप्सियन, इसके साउथ में कौन सा सी है, कैस्पियन सी, CAS, कैस्पियन, PIAN, इसके साउथ में कैस्पियन सी है। डाउन टू ईस्ट अरेबिया, ये कहाँ से, ये डाउन टू ईस्ट अरेबिया। एट टाइम लार्ज ऑफ अफ़गानिस्तान, एट टाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान का सबसे ज़्यादा एरिया ईरान ने क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। उसको नॉन इन चाइनीज़ उनको क्या बोलते थे, दाचिन, क्या बोलते थे बेटा, दाचिन। अब है रोमन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इंटू टू फेज, जो रोमन हिस्ट्री है, अब मैं रोम की बात कर रही हूँ, ठीक है।
रोमन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू फेसेस, वो दो फेसेस में डिवाइडेड है, अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर। अर्ली एम्पायर किसको बोलते हैं? देखो बेटा, ये टाइम लाइन ना ऐसे देखते थे, ये जीसस क्रिस्ट से पहले वाले टाइम को, ठीक है, जीसस क्रिस्ट से पहले वाला टाइम सीई होता है, ठीक है। और इन्होंने अर्ली एम्पायर किसको बोला है? टाइम टिल थर्ड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी तक, टिल मतलब तक, थर्ड सेंचुरी तक अर्ली एम्पायर है, थर्ड सेंचुरी के बाद उसको लेट एम्पायर बोला गया है। तो हाउ वॉज द रोमन एम्पायर कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम आयरन? कैसे रोमन एम्पायर अलग है, डिफरेंट है ईरान से? दो एम्पायर के बारे में पढ़े हैं ना, रोम और ईरान। तो हाउ वॉज द रोमन एम्पायर कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईरान? देखिए कैसे, जो ईरानियन एम्पायर है उन्होंने रूल किया मोस्टली ईरानियन पॉपुलेशन पे, ईरानियन एम्पायर ने रूल ईरानियन पॉपुलेशन पे किया। बट जो रोमन एम्पायर है उसने रूल सिर्फ रोमन पीपल पे नहीं किया, डाइवर्स पीपल पे किया, डाइवर्स, कल्चरली डाइवर्स। क्योंकि ये तीन तीन ये जो रोमन एम्पायर है इसने तीन कॉन्टिनेंट्स को अपने घेरे में ले रखा था। कौन कौन सा घेरे में ले रखा था इन्होंने, बताइए? नॉर्थ अफ्रीका, ब्लैकी लोग, वहाँ का कल्चर अलग। उसके बाद यूरोप, गोरे लोग, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज अलग, स्पीक इंग्लिश। और ईस्ट एशिया, सॉरी वेस्ट एशिया, मतलब अफ़गानिस्तान वगैरह का एरिया, ठीक है, यहाँ पे गेहूँ कलर के लोग और उनकी लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए रोमन एम्पायर ने, ईरानियन एम्पायर ने रूल किया था ईरानियन पॉपुलेशन पे, लेकिन रोमन एम्पायर ने रूल किया था कल्चरली डाइवर्स। डाइवर्स मतलब तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अ मोसैक ऑफ टेरिटरीज, कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। उनकी जो कल्चर एंड लैंग्वेज थी वो अलग थी, सबकी अलग होगी। यूनाइटेड बाय वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर द एम्परर, यूनाइटेड बाय वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर द एम्परर, इस एम्परर के अंदर, मतलब रोमन एम्परर के अंदर। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड बाय वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनाइटेड, यूनिट मतलब एक 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 के कब्जे में था। तीन कॉन्टिनेंट्स, वेस्ट एशिया, मोस्टली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इन तीनों के तीनों यूनाइटेड, इनको एक कर रखा था बाय वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अ रोमन एम्पायर, ठीक है। व्हाट वर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती थी? मैनी लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस द एम्पायर, बट लेटिन एंड ग्रीक वर ऑफिशियल लैंग्वेज। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जाम में पूछ ली जाती है एमसीक्यू में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उनकी? लेटिन एंड ग्रीक, लेटिन एंड ग्रीक उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ईस्ट ईस्ट साइड पे जो अपर क्लासेस के लोग हैं वो ग्रीक वो स्पीक करते हैं, और वेस्ट साइड पे जो एलिट्स हैं वो लेटिन स्पीक करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज या बाउंड्री, तुम ये दिल्ली में देख लो, तुम कितने कुछ किलोमीटर चले जाओ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक्सेंट चेंज होता है बिटवीन जो लेटिन है और जो ग्रीक है। ट्रिपोलिटेनियंस एंड साइनीरियस, ट्रिपोलिटेनिया, TRI, POLA, पोली, ट्रिपोलिटेनिया, ट्रिपोलिटेनिया में लैटिन बोली जाती है, सायरेनिका में ग्रीक बोली जाती है। रिपब्लिक व्हाट वाज रोमन सेनेट्स? मैंने बताया था ना, रोमन को पहले रिपब्लिक बोला गया और फिर उसके बाद रोमन को रिपब्लिक ना बोल करके रोमन एम्पायर बोला गया। रिपब्लिक क्यों बोला गया? देखिए, द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर अ रिजाइन इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सेनेट्स। सेनेट्स कौन होते हैं? सेनेट्स वो बॉडी डोमिनेटेड होती है, वो एक स्मॉल ग्रुप होता है। सेनेट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्थी फैमिली, जो पैसों वाली फैमिली होती है उन्हीं का ही एक ग्रुप, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, हु फॉर्म द नोबेलिटी, और वही रूल करते हैं, डैट इज़ द सेनेट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेनेट्स? क्या होते हैं सेनेट्स?
वेल्थी फैमिली का एक ग्रुप होता है, जो अमीर वेल्थी फैमिली होते हैं, अमीर अमीर फैमिलीज होती हैं, वेल्थी फैमिली का एक छोटा सा ग्रुप होता है। हु रूल द, वही रूल करते हैं, दैट इज़ द सेनेट्स। तो इसलिए रोम को रिपब्लिक बोला गया। फिर बाद में एक ऐसा योद्धा आया, ठीक है, ऑक्टेवियम्स नाम का। किस नाम का? ऑक्टेवियम्स, जो कहता है अपने आप को आई एम द सन ऑफ द जूलियस सीजर, मैं जूलियस सीजर का बेटा हूँ। उसने इन सब सेनेट्स को उखाड़ फेंका और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, और बाद में अपना नाम भी चेंज कर लिया। क्या नाम रखा उसने? ऑक्टेवियम से ऑगस्टस। क्या रखा? ऑगस्टस। द रिपब्लिक वॉज द नेम, the republic was the name for a regime in which the reality of power, in which the reality of power, in which the reality of power, सच में इनके पास में क्या थी? पावर थी। किसके पास में? सेनेट्स के पास में। in which the reality of power, the republic was the name, नेम रखा गया, रिपब्लिक नेम रखा गया किसका? रोमन का। the republic was the name for a regime इन विच द रियलिटी ऑफ पावर, रियलिटी में इनके पास पावर थी, तो कैसे बोलेंगे? इन विच द, बोलिए मेरे साथ, इन विच द रियलिटी ऑफ पावर, स्पीक विद मी, इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सेनेट। रियलिटी ऑफ पावर किसके पास थी? विद द सेनेट के पास थी। रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सेनेट्स। ओके। अ बॉडी डोमिनेटेड, इनका डोमिनेशन था, इनका बोलबाला था। अ बॉडी डोमिनेटेड मतलब इनका बोलबाला था। बोलबाला मतलब इन्हीं का ही रूल था। बॉडी डोमिनेटेड, यही लोगों पे रूल करते थे, ऐसे करना है वैसे करना है। तो बॉडी डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्थी फैमिलीज। सेनेट्स की बात हो रही है, ये वो बॉडी है सेनेट बॉडी। बॉडी मतलब वो नहीं है डेड बॉडी, यहाँ पे बॉडी इसलिए बोला जाता है ग्रुप्स को। सेनेट वो ग्रुप है, वो बॉडी है जो डोमिनेटेड, जो रूल करती है। बॉडी डोमिनेटेड बाय अ small group of wealthy families, small group of wealthy families, okay, who formed the nobility, who formed, जो nobility कहलाते हैं, who formed the nobility। stop the video and write it, who formed the nobility, stop the video and write it। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है थोड़ी लर्निंग में, तो वो वीडियो को स्टॉप करेंगे और लिखेंगे जल्दी से, फास्ट क्विक। हु फॉर्म द नोबिलिटी। नेक्स्ट है, इन प्रैक्टिसेस रिपब्लिक रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। इन प्रैक्टिसेस द रिपब्लिक क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारा भी इंडिया रिपब्लिक है ना, ठीक है, तो इसका मतलब किसी का रूल थोड़ी ना, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इन प्रैक्टिसेस रिपब्लिक रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी, मतलब लोगों पे गलत अत्याचार नहीं होते। जहाँ पे रिपब्लिक आ जाए ना, वहाँ पे लोगों पे अत्याचार नहीं करते, लोगों की बात सुनते हैं, तभी इसलिए नोबिलिटी आया है। तो इन प्रैक्टिसेस रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड, जो रिपब्लिक है रिप्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। गवर्नमेंट जो है यहाँ की, मतलब गवर्नमेंट सेनेट की थी ना, वेल्थी फैमिली, मैंने बताया था ना गवर्नमेंट यहाँ पे किसकी थी, तभी तो रिपब्लिक बोला गया। सेनेट, सेनेट एक छोटा सा ग्रुप होता है वेल्थी फैमिली का। किसका? वेल्थी फैमिली का। तो यहाँ पे रिपब्लिक किसको लिए रिप्रेजेंट किया गया? गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी। एक्सरसाइज मतलब काम करना है यहाँ पे, ठीक है। जो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है मतलब काम करती है थ्रू दी बॉडी। बॉडी का मतलब वो बॉडी नहीं है, थ्रू दी बॉडी मतलब ग्रुप। काम करती है किसके साथ? थ्रू दी ग्रुप के साथ। थ्रू दी बॉडी लिखना है आपने, एक्सरसाइज थ्रू दी बॉडी। बोलिए मेरे साथ, स्पीक विद मी, एक्सरसाइज थ्रू दी बॉडी कॉल्ड सेनेट्स, उसको सेनेट्स कहते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BC टू 27 BC। जो रिपब्लिक है इनका लास्ट कब से कब तक चला? 509 BC से 27 BC तक चला, ठीक है। व्हेन इट वॉज ओवरथ्रोन, फिर बाद में किसने इसको ओवरथ्रो कर दिया? ऑक्टेवियम्स ने। किसने इसको ओवरथ्रो कर दिया? ऑक्टेवियम नाम के बंदे ने रिपब्लिक को ओवरथ्रो कर दिया।
सेनेट्स को ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, उखाड़ फेंका सेनेट्स को, किसने? ऑक्टेवियंस ने। और बोला एडॉप्टेड सन, मैं किसका बेटा? एडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटा है ये ऑक्टेवियम। किसका गोद लिया हुआ बेटा? वह किसका एडॉप्टेड सन है ये? ऑक्टेवियम इज अ एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, ऑफ जूलियस सीजर, हु लेटर चेंज हिज नेम, बाद में उसने अपना नाम चेंज कर दिया। हु लेटर चेंज हिज नेम, क्या नेम रखा? ऑगस्टस, स्पेलिंग देखो, ऑगस्टस, AUGUSTUS, ऑगस्टस। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। मेंबरशिप ऑफ द सेनेट्स was for life. Membership of the senates was of life. Wealth and office holding counted. Membership of the senates was for life, and wealth and office holding counted by more than birth. More than birth.